पाकिस्तान की शेलिंग से इफेक्टेड हुए इलाकों का दौरा करने आज चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज रजौरी का दौरा किया। सबसे पहले वो नौशहरा में गए और नौशहरा में जाकर तमाम ऐसे वो सरहदी गांव जहां पे नुकसान हुआ पाकिस्तान की शेलिंग से, उन लोगों से मुलाकात की गई और उसके बाद जो है उन्होंने रजौरी का दौरा किया। रजौरी के जीएमसी में आए, यहाँ पे जो शेलिंग इफेक्टेड जो इंजर्ड थे लोग, उनसे मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपको जो है हर एक सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो लोग शेलिंग के दौरान अपने घरों से दूसरी जगहों पर जो है शिफ्ट हो चुके थे और उन लोगों को भी वापस वहाँ पे सेफली जो है वापस से शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं हो जाती कि पाकिस्तान द्वारा जो शेल दागे गए थे उनमें से कुछ लाइव शेल वहाँ पे जो है पड़े रहते हैं, जब तक वो वहाँ से निकाले न जाए और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर ना किया जाए तब तक लोगों को जो है सेफली रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए थे उनका इलाज और इसके अलावा जिन लोगों की जाने गई हैं या फिर लोग जख्मी हुए जिनके घरों का नुकसान हुआ, ये तमाम तर भरपाई जो है वो की जाएगी। असेसमेंट हुआ, लोगों से मुलाकात की, उन्हें क्या क्या परेशानियां बताई? आज मेरा जो दौरा था ये बॉर्डर एरियाज में जहां शेलिंग हुई है उधर का जायज़ा लेने के लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है ये ज़्यादातर सिविल एरियाज में हुई है, जिसमें सिविल जो लोग हैं हमारे उनको नुकसान पहुँचा है, उनके घरों को नुकसान पहुँचा है, उनके माल मवेशी को नुकसान पहुँचा है। कई लोग जख्मी हुए हैं, यहाँ तक 3 डेथ्स भी हुई हैं। तो उसमें से एक सीनियर अफसर थे जिनकी डेथ हुई है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिविलियन लोगों को टारगेट करना। तो अभी हमारी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उनका जो मुआवजा, कंपनसेशन, एक्सग्रेशिया रिलीफ जो कुछ भी बनता है वो फटाफट अफेक्टेड लोगों को दे देना। और दूसरा जो हमारे इंजरीज हैं इनको पूरी से पूरी बेहतर से बेहतर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना। सर, जिस तरह से आप जीएमसी रजौरी में भी आए, हेल्थ सर्विस सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है सिचुएशन में। यहाँ के कुछ सर बर्निंग इश्यूज हैं, एमआरआई की फैसिलिटी को लेकर, एक हॉस्पिटल के न्यू ब्लॉक को लेकर, सर क्या इसे वॉर फुटिंग पे ठीक किया जाए? सबसे पहला जो इशू है हॉस्पिटल का न्यू ब्लॉक, उसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे। ठीक सर। उसके साथ साथ कुछ क्वार्टर्स के, ताकि डॉक्टर्स नज़दीक में बैठ सकें, उस मसले को भी हल करना है। यहाँ का तीसरा बड़ा मसला है कि यहाँ पर पावर की जो सप्लाई है उसमें कुछ इश्यूज रहते हैं क्योंकि ग्रिड नहीं है, तो उसको भी हल करना है। सर, एक एमआरआई और न्यूरो सर्जन का बहुत बड़ा इशू है जिसके से रेफरल हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे मानता हूँ, सभी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हम इमीडिएटली कर सकते हैं पहले उसको करें। उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर हमारे पास आएंगे, न्यूरो सर्जन आएगा, तो उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए, एमआरआई चाहिए, वो सब फेस्ड मैनर में सब दिया जाए। सर, एक इशू रहा है 70% के आसपास डॉक्टरों की कमी है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्टों को ये कवर करता है और खास करके ये इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हर लिहाज से रहता है, चाहे बिडाल का साना हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो, या जिस तरह ये अब हुआ है। डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इनको पूरा करने के लिए कदम उठाए जाए। बिल्कुल उठाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मैं प्रिंसिपल साहब से यही डिस्कस कर रहा था, जो हमारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स, मान लीजिए आप मेडिसिन ले लीजिए, आप सर्जरी ले लीजिए, आप पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, आप गायनेकोलॉजी ले लीजिए, आप एनेस्थीसिया ले लीजिए, इसमें आपके पास 6 से 7 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं हर डिसिप्लिन में है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ प्रमोशंस हो जाएंगी, कुछ रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, और कुछ इसमें से जो हम एकेडमिक अरेंजमेंट पर रिक्रूट करते हैं वो भी हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो ये शॉर्टेज वगैरह है डॉक्टर्स की कहीं कहीं वो पूरी हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, अभी डॉक्टर्स की ऐसी शॉर्टेज नहीं है कि सर्विस पेशेंट्स को नहीं दे सके, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से जो बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की संख्या चाहिए उसमें कुछ कमी है और उसको पूरी करने की पूरी कोशिश। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से काफी लोग डिस्प्लेस हुए मजबूरन शेलिंग की वजह से, उनका रिटर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उन्हें सेफली जो है घरों तक पहुंचाना, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, किस तरह के इनिशिएटिव? इनको बिल्कुल पूरा हम ट्रांसपोर्ट देके अपने अपने घरों में पहुंचाएंगे, लेकिन पहले वहाँ के जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे बात करके और ये पहले पूरी तरह से वेरीफाई करके कि वहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोडेड शेल्स तो नहीं है जिसकी वजह से लोग जाएं तो इनकी सुरक्षा पर
कोई असर, बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा इसकी इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। सर टाउन में भी पाक शेलिंग हुई है, लेकिन सर ये प्रपोजल कब रखा जाएगा कि टाउन के लोगों को भी बंकर मिलने चाहिए जिस तरीके से विलेज के लोगों को मिले? इस बार आपने देखा पुंछ सिटी में भी टारगेट हुआ और रजौरी सिटी में भी हुआ, तो सर इस बारे में कब सोचा जाएगा? ये मैं कहता हूँ आपको कि आपने कई सारी जंगें देखी हैं, रजौरी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने। आपने देखा कि रजौरी में तो कभी नहीं आया, पुंछ में भी नहीं आया। तो अब हमको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अगर कुछ हमको बंकर्स या कुछ सेफ हाउसेस या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी तो वो जरूर की जाएगी। थैंक यू। अपने साथी शाहिद के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।